हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, इस टॉपिक का नाम रहेगा मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। बच्चे, इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए यंग मॉडल्स और बल्क मॉडल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको चाहिए पहले इसे जो पिछली वीडियोस थी जिनमें मैंने वो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो देखें, तो फिर आपको ये वाला टॉपिक खुद ब खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए बच्चे, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी क्या होता है मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। तो बच्चे, हम ना मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी को नीटा से डिनोट करते हैं। और ये बराबर किसके होता है बच्चे, इसको हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ टेंशियल स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन। तो बच्चे, ये किस किस की रेशियो होती है? टेंशियल स्ट्रेस की और शेयर स्ट्रेन की रेशियो होती है। बच्चे, एक्चुअल में जो मॉडल्स हमने बात की थी मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी की, तो ये होती ही रेशियो स्ट्रेस और स्ट्रेन की है। अब बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन की रेशियो से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ हमारे पास बन जाती है। इस केस में हमें किस चीज़ की रेशियो बच्चे लेनी है? टेंशियल स्ट्रेस की और शेयर स्ट्रेन की हमने रेशियो ले लेनी है। अच्छा, अब बच्चे इसमें हम थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। हमने कंसीडर करते हैं हमारे पास एक मेटल का क्यूब है हुज ईच साइड इज़ ऑफ लेंथ एल, जिसके पीछे हर एक लेंथ कितनी है? एल के बराबर है। और इसका जो लोअर फेस है, मैं आपको बताऊँ, इसका जो लोअर फेस है ए बी सी डी इज़ फिक्स्ड। ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। एंड अ फोर्स एफ इज़ अप्लाइड, और बच्चे हमने फोर्स एफ अप्लाई कर दी अपर फेस के ऊपर। ये जो अपर फेस आपको दिख रहा है बच्चे, ये वाला एच ई, मैं यहाँ पे बच्चे अगर ए बी सी डी है तो एच ई एफ जी में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो सिर्फ अपर फेस एच ई एफ जी के ऊपर बच्चे हमने फोर्स लगा दी, बट फोर्स किस तरीके से लगाई? अंदर टेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। ड्यू टू दिस द शेप ऑफ द बॉडी चेंज एज शोन। तो बच्चे इससे क्या होगा? बॉडी की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। जैसे आप देख लो स्लाइटली बच्चे, इसमें क्या आ रहा है? डिफरेंट। और यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, जैसे एंगल थीटा। तो बच्चे, यही हमारे पास जो होता है इसको हम टेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, इस थीटा एंगल को, ठीक है। तो बच्चे क्या हो गया और इसमें जो लेंथ बच्चे जो चेंज होगी, देखो ये वाली लेंथ तो एल ही थी, बट यहाँ से ये जो बच्चे चेंजिंग हुई है इस डेल्टा एल बच्चे इसमें चेंज हो गया है। तो अपने ये भी याद रखना है, ठीक है। अब जो फिगर से अगर हम बात करें तो शेयर स्ट्रेन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? थीटा। थीटा बराबर होता है बच्चे किसका? डेल्टा एल बाई एल। मतलब ओरिजिनल चेंज इन लेंथ कितना हुआ और ओरिजिनल लेंथ क्या थी, इन दोनों की रेशियो को बच्चे हम स्ट्रेन कहते हैं, और इसको हमने थीटा से डिनोट करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास टेंशियल स्ट्रेस क्या होगा? तो फोर्स अपॉन एरिया। जिस फेस के ऊपर बच्चे हमने ये फोर्स लगाई है, सपोज करते हैं उस फोर्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ए के बराबर होगा। क्योंकि बच्चे फेसेस हैं, हमने क्यूब के ऊपर तो नहीं फोर्स लगाया, हमने किसी एक पर्टिकुलर एक फेस के ऊपर बच्चे फोर्स लगाया जिसका एरिया हमने ए रखा और फोर्स एफ लगाई, तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो बच्चे, बल्क मॉडल्स ऑफ जो रिजिडिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी? वो जो नीटा इक्वल टू फोर्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा, जिससे एफ अपान ए अपान थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी बच्चे, थीटा की जो वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें क्या मिलेगा? हम मिल जाएगा एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। तो एल बच्चे यहाँ से चला जाएगा फर्स्ट प्लेस पे और डेल्टा एल चला जाएगा सेकंड प्लेस पे। दिस इज एफ एल अपान ए इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। ऐसे उनके बच्चे अगर हम बात करें तो वो सेम ही हैं हमारे पास। जैसे प्रेशर के केस में थे वही आएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और या आप इसको पास्कल भी कह सकते हो। डायमेंशन फार्मूला बच्चे इसका ये वाला होगा, ठीक है। बच्चे, एक न्यूमेरिकल है आपके पास, जो मैं इसका एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। उस न्यूमेरिकल को अपने ध्यान से समझना है। ये न्यूमेरिकल क्या है? कहता है और फोर्स ऑफ 100 न्यूटन कॉज एन इंक्रीज ऑफ 0.1% इन द लेंथ। मतलब हमने बच्चे किसी भी चीज़ के ऊपर ना हमने 100 न्यूटन फोर्स लगा दी, एफ फोर्स लगा दी, उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि बच्चे जो वो वायर थी जो भी थी उसके पीछे लेंथ कितनी इंक्रीज होगी? ओरिजिनल से 0.1% इंक्रीज हो जाती है। और बच्चे कहता है उस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वो ये गिवन दिया हुआ 10⁻⁻⁶। कहता है कैलकुलेट द यंग मॉडल्स ऑफ द मेटल ऑफ द वायर, कि उस मेटल वायर का जो यंग मॉडल्स है वो कितना है बच्चे। भाई यंग मॉडल्स हमारे पास क्या होता है? तो ये बच्चे होता है हमारे पास जो हमने फोर्स लगाई। अब कह सकते हो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, अब कह सकते हो, ठीक है। तो बच्चे हमने अब यहाँ पर फोर्स भी कैलकुलेट कर, मतलब स्ट्रेस कैलकुलेट करना, साथ में बच्चे में स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, तो हमें क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। देखो डेल्टा एल क्या चीज़ है बच्चे। डेल्टा एल एक्चुअल में हम यहाँ कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल लेंथ एल थी उसका 0.1% इंक्रीज़ हो गया है। इंक्रीज़ हो गया तो मतलब बच्चे यहाँ कौन सा? टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस है, क्योंकि इंक्रीज जब होता है तो टेंसाइल स्ट्रेस होता है, डिक्रीज जब होता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो हम इसकी परसेंटेज अगर निकालें तो हमें जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका कितना परसेंट हो जाएगा इंक्रीज? ये 1/1000 ऑफ एल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से डेल्टा एल बाई एल जो है किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा। देखो
एल तो पहले से डिनोमिनेटर में है, डेल्टा एल की वैल्यू आ गई तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1000 10⁻³ आ जाएगा। तो बच्चे ये जो 10⁻³ आया ये हमारे पास स्ट्रेन आया। बच्चे कैसे कैलकुलेट की फिर से देख लो। उसने दिया था कि ओरिजिनल लेंथ से 0.1% इंक्रीज़ हो रही है। तो बच्चे हमने मान लिया कि एल लेंथ है टोटल, उसका 0.1% इंक्रीज़ हुआ। तो बच्चे इसको लिखने का मेथड क्या होता है, 0.1% को हम कैसे लिखते हैं, डिवाइड बाई 100 इंटू एल हो जाएगा। यहाँ से बच्चे हमने एक पॉइंट हटाया तो 1/1000 बन जाएगा। अब ये आ गई चेंज इन लेंथ, दिस चेंज इन लेंथ, इसको बच्चे एल से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा स्ट्रेन कितना है, तो ये एल एल कैंसिल हो गया यहाँ से, तो हमारे पास ये आ गया डेल्टा एल बाई एल। तो बच्चे फोर्स स्ट्रेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो यंग मॉडल से लार्ज से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। और तो फोर्स बाई एरिया कितना होगा बच्चे, देखो वाई इक्वल टू फोर्स हमने कितनी लगाई थी यहाँ पर आप देख लो, अगर क्वेश्चन में फोर्स दी हुई थी हमें 1000 न्यूटन की फोर्स बच्चे हमने लगा रखी है, ठीक है ना। तो फोर्स की जगह 1000 आ जाएगा, ठीक है। और एरिया बच्चे जो दिया 10⁻⁻6 दिया हुआ है। ये एक्चुअल बच्चे इन्होंने सॉल्व कैसे किया मैं आपको बता दूँ। वाई इन्होंने लिखा है एफ मल्टीप्लाई बाई, एक्चुअल में था एल इंटू डेल्टा एल इंटू ए होता है, ठीक है। तो बच्चे डेल्टा एल से जब हम डेल्टा एल की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे ये एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आई थी, 10⁻³ आई थी, और ए कितना 10⁻6 आया है, ठीक है। तो बच्चे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी वाई की, 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये है उस वायर की यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है। बच्चा आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो बच्चे मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। देखो ये एक्चुअल में था क्या, और पूरी वैल्यूज़ भी हम डाल दें तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा। देखो ये आ जाएगा, और वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो वाई बराबर किसके हो जाएगा बच्चे, ये था 1000 न्यूटन डिवाइड बाई क्या था एरिया, तो एरिया था 10⁻6, उससे डिवाइड बाई था बच्चे स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ कितना था 10⁻3। अभी ये चला जाएगा ना सेकंड प्लेस पे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो बच्चे ये था हमारे पास जो हमारे पास हम कह सकते हैं बल्क मॉडल्स का जो फर्स्ट सब यूनिट था वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक डिस्कस करे हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो लिक्विड के पोर्शन है, और बच्चे इसमें हमारे पास दो किस्म के लिक्विड हम डिस्कस करने वाले हैं। एक होगा हाइड्रोस्टैटिक का, एक होगा हाइड्रोडायनामिक्स। लिक्विड जब मोशन में होता है तो बच्चों से हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं, लिक्विड जब रेस्ट में होता है तो उसको हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। तो पहले सब यूनिट हमारा हाइड्रोस्टैटिक के ऊपर रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे जो यहाँ पर ये है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, मतलब अगर हम ये कह सकते हैं, हम सपोज कर देते हैं बच्चे कि हमारे पास पानी, और पानी के अंदर एक सिलेंडर जैसी शेप बन रही है। ये सिलेंडर इस वाटर की वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मतलब इसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। चलिए बच्चे इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो लिक्विड कॉलम है बच्चे उसकी हाइट कितनी हमने रखी हुई है एच, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए माना हुआ है हमने, ठीक है। तो ये हमने माइंड में रखना है, ठीक है। कंसीडर अ वेसल फील्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, बच्चे हमने एक वेसल के अंदर लिक्विड भरते हैं जिसकी डेंसिटी किसके बराबर है, रो के बराबर। नाउ कंसीडर इमेजिनरी सिलेंडर लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट एच एंड एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम इमेजिनरी सिलेंडर एक्सपोज करेंगे जिस हाइट हम एच मानेंगे और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना मानेंगे, उसका ए मानेंगे इनसाइड द लिक्विड। ओके, फोर्स बच्चे कितना होगा, फोर्स ऑन एरिया कितना होगा, फोर्स बच्चे बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन बच्चे यहाँ पर हमने क्या लिखी है जी, ये आपने याद रखना है। अभी बच्चे मास निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है इन टर्म ऑफ डेंसिटी। अगर आपको पता हो डेंसिटी बराबर होती है मास अपान वॉल्यूम के, ठीक है। मास अपान वॉल्यूम के डेंसिटी बराबर होती है। तो यहाँ से बच्चे मास किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के बराबर। तो बच्चे वही फार्मूला हमने लिखा है, मास जो बराबर होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी हो जाएगा। तो वॉल्यूम डेंसिटी बच्चे किसके बराबर है, रो के बराबर। अभी वॉल्यूम बच्चे कैसे निकाला है तो इसको अपने ध्यान में रखना है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। देखो हमने ये माना था जो लिक्विड कॉलम है उसकी हाइट एच है, और बच्चे एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है उसका ए होगा। बच्चे हमें पता है जो भी ये एरिया हमेशा जो होता है ये सर्कुलर फॉर्म में आता है, तो एरिया किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर रेडियस है बच्चे इसका पार्ट का। तो इस पाई आर स्क्वायर को मैं एच से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो बच्चे हमें पास क्या निकल कर जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। ये वाला फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब पाई आर स्क्वायर की जगह मैं ए लिख सकता हूँ और एच का एच ही रहेगा। एक बात बच्चे हमें याद रखनी है, जब भी टू डायमेंशन सर्फेसिस को हम थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। एरिया में दो डायमेंशन होते हैं और हाइट में एक डायमेंशन है बच्चे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम की जगह हमने क्या लिखा था, ए इंटू एच लिख दिया। डेंसिटी की जगह रो है और जी की जगह बच्चे क्या है, जी ही रहेगा। प्रेशर बच्चे निकालना है ना हमने, तो प्रेशर का फार्मूला था फोर्स पान एरिया, ठीक है। फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया और डिवाइड बाई ए को बच्चे ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्रेशर कितना आ जाएगा हमारे पास, एच रो इंटू जी। तो कहने का मतलब बच्चे यहाँ पर क्या प्रेशर बढ़ता कैसे है, जी की वैल्यू तो बच्चे फिक्स ही रहेगी,
मैंने यहाँ दो चीज़ों पे प्रेशर डिपेंड कर रहा है, हाइट पे और बच्चे रो पे। जितनी ज़्यादा हाइट होती जाएगी, जितना आप ज़्यादा डेप्थ में जाना स्टार्ट करोगे उतना प्रेशर बढ़ना स्टार्ट करेगा, और जितनी लिक्विड की डेंसिटी हाई होगी उतना बच्चे प्रेशर भी क्या होगा, हाई होने वाला है। तो ये दो चीज़ आपने याद रखनी है, हाइट के इंक्रीज़ होने से प्रेशर इंक्रीज़ होता है डाउनवर्ड, और डेंसिटी के इंक्रीज़ होने से बच्चे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। यहाँ पर बच्चे इन्होंने कहा भी है, द प्रेशर एक्साइटेड बाय द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कॉलम के ऊपर ये डिपेंड करने वाला है। ओके बच्चे, एक न्यूमेरिकल है, आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लो। न्यूमेरिकल है, ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। कहते हैं बच्चे जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा कहाँ पर है, वो बच्चे फीट पे ज़्यादा होता है देन किसके मुकाबले में, हम कह सकते हैं ब्रेन के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों प्रेशर का अपना जो फार्मूला पड़ा एच ओ जी, इससे हम समझते हैं। तो कहता है द हाइट ऑफ द ब्लड कॉलम एट द फीट इज़ लार्जर एज कम्पेयर टू द ब्रेन। बच्चे जो ब्लड है, अगर देखा जाए उस ब्लड को पाँव में जाना है हार्ट से, तो उसको कितना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। ये जो एच होगा और ब्रेन के मुकाबले में जो एच होगा बच्चे, तो इसको अगर मैं एच बी मान लूँ, इसको एच एफ मान लूँ, तो एच एफ इज़ ग्रेटर देन एच बी। लेंथ ज़्यादा कहाँ पर है, फीट पे, इसलिए फीट का बच्चे देखो प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पे डायरेक्टली, तो जिसका एज बड़ा होगा वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। देयरफॉर ब्लड प्रेशर इज ह्यूमन बीइंग इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। इसलिए बच्चे जो फीट पे प्रेशर लार्ज होता है ब्रेन के मुकाबले में, मतलब ये है कि वहाँ लार्ज प्रेशर से लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है ब्लड की वो ज़्यादा है देन एट द ब्रेन। तो बच्चे आज का ये लेक्चर था, आई होप कि आपको अच्छे से सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट अगर है आपको, अगर हो इस टॉपिक के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।